हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम अभी देख रहे थे शब्द विचार, जिसका हमने एक पार्ट देखा था और दूसरा पार्ट देखना था। हमने देखा था शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने ये देखा कि पहला था रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति, जिसमें से हमने रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ लिया था और हमें अब देखना था उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ देखिए तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए क्योंकि तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं अक्सर सीटेट में। तो देखिए यहाँ दिया है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। अब ये क्या है, इनको देख लेते हैं। तत्सम शब्द यहाँ पे बहुत कम दिया गया है, मैं आपको और भी दिखाऊंगी। तत्सम शब्द क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो तत्सम शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा और इत्यादि। और देखिए तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्द का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे आग, भाई, पिता इत्यादि। अगर मैं इसे अपने शब्दों में डेफिनेशन करूं तो यहाँ पे तत्सम शब्द संस्कृत शब्द है जो संस्कृत में डायरेक्टली हिंदी भाषा के रूप में अभी भी यूज होते हैं। बट दिया है तद्भव। तद्भव क्या है? संस्कृत शब्द बहुत ही जीभ को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, इसलिए बहुत से लोग इस भाषा को कम यूज करना चाहते हैं। तो होता क्या है, वो वही शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द को ही और सरल तरीके से बोलना स्टार्ट कर देते हैं और यही शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि संस्कृत शब्दों को तोड़ मड़ोड़ दिया जाता है तो वो जो बनकर आता है शब्द वो तद्भव शब्द होता है। जैसे आग है, संस्कृत में इसे अग्नि कहा जाता है। अग्नि को बोलने में जीभ को बहुत तोड़ना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में क्या क्या है, उसका सरल तरीका निकाल दिया गया आग। तो आग वो आपका हो गया तद्भव शब्द। इसी तरह से भाई है, भात्र, पिता है, पितृ, इन शब्दों की जगह ये शब्द यूज होने लगे जो तद्भव शब्द है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे कुछ तद्भव शब्द दिए हैं, बहुत कम है ये। मैं आपको दूसरी बुक दिखाती हूँ जिसकी देखिए शब्द फ्रेंड्स, जिसकी आप बहुत से आपके पास बुक तो जरूर होंगी बट ये इतना दूसरी बुक से है। वैसे मैं आपको सरल तरीका बता दूं, आप जब भी इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप जानते हैं। इसमें से 90% शब्द ऐसे होंगे जो आपके दिल दिमाग में हैं। केवल 10% शब्द ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि आप नहीं जानते, इसका अर्थ नहीं जानते। वरना 90% शब्द ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये आप जानते हैं। जैसे अगम में है अगम, अक्षर, अक्षर, अमृत, अमीय, अंध, अंधा, मतलब कि ऐसे ही शब्द होंगे जो आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। और जो कुछ शब्द ही ऐसे होंगे यानी कि 10% ही ऐसे शब्द होंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप लोग ये देखना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं पे पुश करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है देशज शब्द, तीसरा जो पॉइंट है इसका, देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं? देशज शब्द वो होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, वो दूसरे शब्द क्षेत्र में नहीं बोले जाते, लेकिन धीरे धीरे वो हिंदी शब्दकोश में ये शब्द जुड़ चुके हैं। तो ये शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे गद्दा शब्द देखिए यहाँ पे दिया गया है। यह शब्द संस्कृत के गर्त से निष्पन्न बताया जाता है। देशज शब्दों के उदाहरण में पेट, गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, ये सब आपके देशज शब्द है। रोटी, चिड़िया, चूड़ी देशज शब्द है, ये आपके किसी देश विशेष से निकले हैं। फिर आपका आता है विदेशज, यानी कि जो विदेशों से शब्द आए हैं और हमारे संस्कृत हमारे शब्द का शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश है, उसमें ये जुड़ चुके हैं। तो इन्हें आम भाषा में एकदम धड़ल्ले से बोले जाते हैं, यानी कि ये आपको एहसास ही नहीं हो पाएगा जो आप वर्ड बोल रहे हैं वो किसी दूसरी भाषा का है, किसी दूसरे देश का वर्ड है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है फारसी शब्द कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे फारसी शब्द दिया है, अरबी है, अंग्रेजी है। एग्जाम्पल में फारसी भाषा में आपका कौन सा है? आवाज, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर इत्यादि ये फारसी शब्द है। फिर हम कहें अरबी है तो अरबी आपका दिया आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत आदि। हालांकि सीटेट में मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपसे उनका डिफिनेशन पूछा जाएगा और दिया जाएगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सा देशज है या फिर कौन सा विदेशज शब्द है। अन्यथा ये नहीं पूछा जाएगा कि आदमी अरबी भाषा का है या फारसी का है या अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में देखिए कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर,
प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड मशीन इत्यादि ये सब अंग्रेजी वर्ण है। पुर्तगाली शब्द अगर हम देखें तो इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता दूं कमीज और संतरा आपका पुर्तगाली शब्द है। और फ्रेंच में जाएं तो अंग्रेज और कूपन ये वर्ड आपके फ्रेंचियन है। इसी तरह से देखिए आगे दिया है संकर शब्द। अब संकर शब्द कौन से हैं? आप साइंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे दिया था शंकर। संकर यानी कि दो चीजों के मेल से जो एक चीज बनता है उसे हम संकर कहते हैं। यानी कि दो चीजों के मेल से एक चीज बने तो वो संकर कहलाता है। यही चीज है जब दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दकोश को मिलाकर बने कि कोई भी एक विदेशी शब्द होगा और दूसरा उसमें शब्द हिंदी का होगा और इसे जोड़कर एक शब्द विशेष बनाया जाता है। जैसे ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन इंग्लिश का है और कक्ष हिंदी शब्द है। परीक्षा हाल, परीक्षा इंग्लिश वर्ड है और जो हाल शब्द है वो इंग्लिश वर्ड है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज आपका इंग्लिश शब्द है, दोनों मिलकर बनता है लाठी चार्ज। एक विशेष शब्द बन रहा है लेकिन दो शब्दों को जोड़कर, एक हिंदी का शब्द है और दूसरा विदेशी भाषा का। फिर अब हमको देखना है चौथा जो हमारा शब्द की उत्पत्ति है वो रूपांतर के आधार पर। रूपांतर शब्द का अगर हम तोड़े तो होगा रूप का अंतर, यानी जिसके रूप में अंतर आ जाए वो वाले शब्द, उनको रूप के अंतर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखिए, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से शब्द हैं? वे शब्द जो लिंग पुरुष वचन के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं। वो शब्द जो अपना लिंग और रूप वचन अगर बदले तो उसके साथ वो शब्द का भी बदल जाए तो वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ दिया है लड़का, अच्छा, जैसे अच्छा शब्द हम ले तो कहें कि लड़की अच्छी है, तो यहाँ अच्छा न होकर अच्छी हो गया, ई की मात्रा लग गया। अगर लड़के के लिए हम यूज करें तो लड़का अच्छा है, तो यानी कि इस शब्द में परिवर्तन हो रहा है किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। तो ये क्या है? विकारी शब्द। वचन के अनुसार लड़के अच्छे हैं, अब देखिए यहाँ पे अच्छे हो गया, और एक लड़के के लिए कहें तो एक लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे इसमें परिवर्तन हुआ वचन के हिसाब से। पुरुष के अनुसार से उत्तम पुरुष बहु वही वाला है, इसके अनुसार भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये कौन से शब्द आपके हो गए? विकारी शब्द। अब है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से शब्द हैं? वे शब्द जिनमें यानी कि जस्ट विकारी शब्द के अपोजिट, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन रूप के अनुसार कोई परिवर्तन न हो, वो अविकारी। जिनमें विकार उत्पन्न न हो वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार या पुरुष के अनुसार, विकार न उत्पन्न होने के कारण ये अविकारी शब्द होते हैं। जैसे आज, यहाँ, वहां इत्यादि। जैसे आज को हम लेते हैं, आज अगर लिंग बदल के देखें तो आज राधा आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मोहन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस आज शब्द पे, तो ये है अविकारी। वहां बच्चे खेलेंगे, देखिए बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां बच्चा जाएगा, एक बच्चा जाएगा, बट यहाँ वहां पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जो लिंग वचन के बदलने पर अब इनका स्वभाव न बदले, वो अविकारी शब्द है। फिर आगे दिया है शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियां। शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो कुछ अलग भाव फील कराते हैं, वो शब्द हैं। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली निम्नलिखित 3 शक्तियां होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है अभिधा, शब्द के समान अर्थ को बताने। जब जो वर्ड शब्द के समान अर्थ को बताए वो अभिधा होते हैं। जैसे कपि हम कहें तो आपके दिमाग में आएगा बंदर। फिर दिया है लक्षणा, जो शक्ति शब्दों के समान अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे सागर पर हम कहें तो आपके दिमाग में आएगा नगर। फिर आगे दिया है व्यंजना। व्यंजना, जो शक्ति शब्द के समान और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए उसे व्यंजना व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे हम कहना कुछ और होता है, हम कहते हैं जो शब्द है भाव उसका कहीं और होता है, तो वो शब्द होते हैं व्यंजना। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर बहुत जल्दी आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।